कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, मनी और नंदिनी की प्रेम कहानी। करण नंदिनी के जीवन में फिर अचानक से तूफान बनकर आया था और उसने पूरी कोशिश की थी कि नंदिनी के जीवन को उधेड़ बुन करके रख दे। हालांकि मनी के जीवन में नंदिनी के आने का निमित्त करण ही बना था, लेकिन इसमें उसका कोई विशेष योगदान नहीं था। वो नंदिनी से शादी के लिए बस इसलिए तैयार हुआ था कि वो चाहता था कि वो जीवन भर नंदिनी को एक मोहरा की तरह इस्तेमाल करे, अपने परिवार को इस भ्रम में रखे कि वो उनकी बातों को सुनता है, परवाह करता है। माँ को ऐसा लगा था कि शादी हो जाएगी तो करण सुधर जाएगा, लेकिन बहुत जल्द माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गई कि उनके हाथों तो अपराध हो गया। उन्होंने करण के हाथों नंदिनी को सौंप नंदिनी के साथ बहुत गलत कर दिया, और करण उसे तो कब निभाना था इस रिश्ते को। वो अपने परिवार के साथ कभी रिश्ता निभाना नहीं आया, जिसे वो नंदिनी के साथ क्या ही रिश्ता निभाता। उसे तो बस एक रात की आदत थी, लत थी। उसे लगता था यही जीवन है, लेकिन जीवन कभी न कभी अपना रंग तो दिखाता है। आज नहीं तो कल करण भी समझ जाएगा कि जहां वो कूद पड़ा है वो एक अंधा कुआं है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। इधर नंदिनी बहुत आहत है करण की बातों से, खासकर उसके उस बात से जिसमें वो ये कह गया कि शायद शराब के नशे में कभी उसने यूज किया हो नंदिनी का। इस बात को नंदिनी भुला नहीं पा रही थी, सह नहीं पा रही थी। उसने कितने जतन से खुद को सहेजा था। किसके लिए? अपने प्यार के लिए, अपने उस पसंदीदा इंसान के लिए जिससे वो बहुत गहरे प्रेम में है। जैसे घबरा जाती है करण की इस बात से, डर जाती है कि मनी ने क्या सोचा होगा इस बात को सुनकर। क्या मनी ये बात जानकर नंदिनी को स्वीकार कर पाएगी? ये बातें बहुत बेचैन कर रही थी नंदिनी को। मनी माँ के रूम से माँ और आरती के कहने पर अपने रूम की ओर निकलती है, अपने रूम के पास पहुंचती है। मनी धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। नंदिनी कबर्ड के सामने है, चेहरा कबर्ड की ओर है, चेंज कर लिया है उसने। मनी के आने की आहट मिल चुकी है उसे। मनी कमरे में दाखिल होकर दरवाजा लॉक करती है, नंदिनी को देखती है। नंदिनी कबर्ड बंद कर पलंग के उस साइड जिधर वो सोती है उस तरफ से बेड की ओर आती है। बस पता नहीं क्यों नंदिनी सामना नहीं करना चाहती अभी मनी का। नंदिनी को उस तरफ से निकलते देख मनी भी तेज कदमों से घूमकर नंदिनी के तरफ जाती है और बेड के पास उसके एकदम सामने खड़ी हो जाती है और गौर से नंदिनी को देखती है। दर्द की परछाई बिखरी है उसके चेहरे पर। दुखता है मनी को बहुत दुखता है। वो नंदिनी को कभी भी इतना हताश परेशान नहीं देख सकती। नंदिनी की नजरें झुकी हुई हैं। मनी नंदिनी की ठोड़ी पकड़ थोड़ा ऊपर करती है और कहती है, नंदिनी देखिए हमें। नंदिनी नहीं देखती, उसे डर है उसके पलकों में सिमटा समंदर कहीं बाहर ना निकल जाए, और वो मनी की आंखों में भी कुछ ऐसा ना देखे जो देखना नहीं चाहती। मनी फिर कहती है, नंदिनी हमें देखिए। नंदिनी बिना मनी को देखे कहती है, आवाज को संभालते हुए, मैं ठीक हूँ, सो जाते हैं। मनी नहीं कहती है, आप ठीक नहीं हैं।
इस बार अपनी दोनों हथेली नंदिनी के चेहरे पर रखकर चेहरा अपनी ओर करती है। आप ठीक नहीं हैं नंदिनी, लेकिन आपको ठीक होना चाहिए। अब धीरे से नंदिनी जोर लगाकर मनी की आंखों में देखती है तो देखती है मनी की आंखों में उसे वही दर्द, वही बेचैनी दिखती है जो उसके अंदर है। मनी कहती है, जो आपकी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता उसकी बातें क्यों दिल दुखाएं आपका, क्यों आंसू बहें उसकी वजह से आपकी आंखों से। आप हमारी हैं, आप सिर्फ हमारी हैं नंदिनी। आपके होठों की मुस्कुराहट हमारी, आपकी आंखों के आंसू हमारे, आप बेहक सिर्फ हमारा, हम बेहक सिर्फ आपका। कोई यूं ही कहीं से आकर आपको हंसा या रुला कर नहीं जा सकता। फर्क पड़ता है हमें, आपके हंसने से, आपके रोने से बहुत फर्क पड़ता है। समझ रही हैं आप, कहती है मनी। अब नंदिनी देखते देखते मनी को गौर से देख रही है। मनी की बेचैनी कहीं भी उसे अब अपने बेचैनी से कम नहीं लग रही। साफ देख पा रही है नंदिनी, जैसे धूल में सने आईने को कोई पोंछकर साफ कर देता है और आईने में फिर चेहरा साफ दिखने लगता है। मनी अपनी बातों से नंदिनी के मन रूपी आईने को ऐसे ही धीरे धीरे पोंछ रही है ताकि सब साफ दिखने लगे नंदिनी को। मनी की बातें उसके गहरे बहरे बहुत गहरे रूह तक उतर रही है। यही बातें मनी से वो कब से सुनना चाहती थी। मनी आगे कहती है, आपको खुशी देने का हक सिर्फ हमारा है और आप नाराज भी होंगी तो हमसे, फिर आपको मनाने का हक भी हमारा। आपके शरीर से कहीं ज्यादा हमें आपकी उस पाक रूह से वास्ता है नंदिनी। थोड़ी देर पहले के वाकया को भूलती जा रही है जिस वजह से वो इतनी घबरा गई थी। उस घबराहट से निकल रही है नंदिनी धीरे धीरे। वो मंत्रमुग्ध मनी को सुन रही है, उसकी बातों में खोती जा रही है। मनी कहती है, हमें फर्क पड़ता है नंदिनी, हमें फर्क पड़ता है उस पहले दिन से। वो हर बेचैन रात जो आपने भाई के साथ रहते हुए बालकनी में गुजारे हैं, हमें बेचैन करता था। लाइब्रेरी में गुजारी हर रात जो आप वहां तन्हा बेबस बेचैन गुजारती थी, हम बेचैन होते थे। हमने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा आपका इंतजार किया है। हम सबसे ज्यादा आपको खोने से डरते हैं नंदिनी। आपसे कुछ ना कह पाने की तड़प किस तरह सहा है हमने, हम बयान नहीं कर सकते। बालकनी में गुजारे आपके साथ का वक्त सबसे स्पेशल है हमारे लिए। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं नंदिनी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कितना हम भी नहीं जानते, लेकिन आपके बिना दम घुटता है हमारा। हम जी नहीं सकते आपके बिना, एक दिन क्या एक पल नहीं जी सकते हम आपके बिना। नंदिनी एक लंबी सांस लेकर जोर से गले लगती है मनी के, कस के थाम लेती है मनी को और मनी भी जोर से अपनी बाहों में भर लेती है नंदिनी को। नंदिनी की आंखें बह रही हैं, बह रही हैं, लेकिन होठों पर एक मुस्कान भी आ रही है धीरे धीरे। और मनी की आंखें भी गीली हैं। मनी की बाहों में जो सुकून उसे मिल रहा है वो कहीं नहीं था, कभी नहीं था। मनी कहती है नंदिनी उसके पीठ को सहलाती हुई, आई लव यू सो मच कहती है। अब तो नंदिनी कहती है, आई लव यू टू। अब इन्हीं बाहों में जीना चाहती हूँ मनी। पूरी दुनिया में अगर मुझे कुछ चाहिए तो तुम हो, कहती है नंदिनी। तुमसे दूर जाती भी तो नहीं जा पाती मनी, कहती है नंदिनी। आज जैसे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है, जैसे पहली बार है। और सच तो है, पहली बार ही तो है। ये इजहार, ये इकरार, ये प्यार पहली बार ही तो है। मनी नंदिनी को अपने सामने कर फिर उसके चेहरे को थाम लेती है और धीरे से नंदिनी के माथे को चूम लेती है। नंदिनी के दोनों हाथ मनी के अगल बगल उसके टी शर्ट को धीरे से थामे हुए थे। जैसे ही उसके माथे पर मनी के होंठ जाते हैं, नंदिनी की पकड़ मनी के टी शर्ट पे मजबूत होती है। मनी धीरे धीरे नंदिनी के पूरे चेहरे को बहुत सलीके से, बहुत प्यार से चूम रही है और नंदिनी के पूरे शरीर में लहर का एक कंपन है। हर चुंबन मरहम है। नंदिनी के हर जख्म पर
मनी एक साथ जैसे कोई बहुत ही ठंडी औषधि का लेप लगा रही है। एक हाथ नंदिनी के पीछे पीठ पर ले जाकर उसे और थोड़ा अपने करीब करती है, एक हाथ चेहरे पर है और थोड़ा चेहरा झुकाकर नंदिनी की आंखों में देखती है और जैसे पूछ रही हो, क्या आज हम उन गहराइयों में उतर सकते हैं जिन गहराइयों में उतरने के लिए हमने महीनों सब्र किया है, इंतजार किया है। मनी धीरे से अपने होंठ नंदिनी के होंठों पर रख देती है, जैसे सदियों का प्यासा पानी की तलाश में दर बदर और उसे पानी मिल जाए। दोनों के अंदर अभी वही सुकून है। मनी धीरे से नंदिनी को उठाकर बिस्तर पर ऐसे रखती है जैसे माली सहिजता है फूल को, और नंदिनी के पास आकर उसी कायदे से पूछती है, हम प्यार कर सकते हैं आपको? नंदिनी मनी के चेहरे को छूकर हया से लदे पलकों में शर्म ओढ़े हाँ में सिर हिला देती है, जैसे कह रही है, मन आत्मा तो कब का तुम्हें सौंप दिया था। आज ये सांस धड़कन अपना पूरा वजूद बेहर हक सिर्फ तुम्हारा, इसे छूने का प्यार करने का हक सिर्फ तुम्हारा। और नंदिनी के हाँ कहते ही मनी घना बादल बनकर बरस जाती है नंदिनी पर, और नंदिनी जेठ में तपे धूप के बाद की पहली बारिश की तरह भीगती जाती है, भीगती जाती है, भीगती जाती है। जैसे पहली बारिश के छुअन से मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल जाती है फिजाओं में, ऐसे ही दोनों अपने पहलू में महक रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं मनी को और ना नंदिनी को। मनी धीरे धीरे उतर रही है नंदिनी में। दोनों जी भर कर एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। मनी का पहला स्पर्श नंदिनी के कोरे तन में जैसे मनी का स्पर्श कलम, और नंदिनी का तन कोरा कागज जहाँ मनी प्रेम पाती प्रेम कविता लिखती जा रही है। हर चुंबन कविता का शीर्षक है। दोनों के होश में बेखुदी घुलती जा रही है। दोनों एक दूसरे में मग्न हैं, तो प्रेम में भरे प्रेमी एक दूसरे में उन्मुक्त विचरण कर रहे हैं। नंदिनी ने पूर्ण समर्पण कर दिया है मनी को, उसने पूरी तरह सौंप दिया है खुद को। नंदिनी के अनकहे शब्दों से जाहिर कर रही है नंदिनी, ये रही मैं पूरी तरह तुम्हारी। पहले जब अनजान थी तुमसे, लेकिन रूह को तो खबर थी तुम्हारी। तब भी खुद को तुम्हारे लिए सहेजा था, फिर तुम्हें जानकर खुद को सहेजा है तुम्हारे लिए। इस मन को तो तुमने पहली नजर में ही छू लिया था। इस तन को इंतजार था तुम्हारे स्पर्श का, जो इंतजार था पूरी तरह तुम्हारी हो जाने का। वो संजोग आज हुआ है। दो तन मिलकर एक हो रहे हैं। नंदिनी स्थिर बस महसूस कर रही है मनी को, उसके बेशुमार बरसते प्यार को। जैसे बादलों में बर्फ के कण और पानी टकराकर बिजली बनाते हैं, यही हो रहा है। बादल रूपी एक दूसरे के आगोश में पानी रूपी नंदिनी से बर्फ रूपी मनी जब जब टकरा रही है, पूरे कमरे में एक बिजली चमक रही है। लेकिन यहाँ गरज नहीं है, संगीतमय ध्वनि है, मीठी सी नंदिनी का, जिसे मनी के कान बहुत नाज से सहेज रहे हैं। अपनी खुमारी में मनी एकदम से नंदिनी कह दे रही है, और ये नंदिनी जो मनी कह रही है, नंदिनी के रोम रोम को और करीब कर रहा है मनी के। नंदिनी इस छोर से उस छोर तक मनी के स्पर्श को अनुभव कर रही है। विवाह की पहली रात से हर रात नंदिनी का इंतजार जो उसने किया था मनी के पहल का, वो आज सार्थक हुआ है। सांसें और गहरी गहरी होती जा रही हैं, आंखें बंद हैं दोनों की, लेकिन तब भी जैसे देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे को। थोड़ी थोड़ी देर में आंखें खोल मनी यूं ही निहारती है नंदिनी को, जैसे चकोर चांद को निहारता है, और फिर यूं ठहर नंदिनी में फिर से जैसे भंवरा कली में यूं ही ठहर जाती है मनी नंदिनी में। वक्त सरक रहा है, सरक रहा है और सरकता ही जा रहा है, और ये दोनों प्रेमी एक दूसरे में के रंग में और सराबोर होते जा रहे हैं। कोई क्यों न इंतजार करे, इस इंतजार का रंग यूं निखरे तो, यूं संवरे तो, जैसे आज संवरी है नंदिनी, जैसे आज निखरी है नंदिनी। दोनों के पूर्ण रूप से एक दूसरे के होने में, शरीर के मिलन की जो थोड़ी रिक्तता थी, आज वो पूर्ण हुई है।
तृप्ति, संतुष्टि, सुकून सब कुछ है इस मिलन में। आज दोनों एक हैं, दोनों के बीच कोई फासला नहीं। इन खूबसूरत लम्हों को साथ गुजारने के बाद मनी नंदिनी को देखती है। नंदिनी मनी को, नंदिनी शर्माते हुए मनी के कंधे में छुप जाती है। तो मनी धीरे से नंदिनी से कहती है, नंदिनी यू आर माइन। तो नंदिनी कहती है, ऑल योर्स। मनी नंदिनी को सहेज कर अपने ऊपर ले आती है और अपनी बाहों में ऐसे छुपा लेती है जैसे हम किसी अनमोल खजाने को 7 चाबियों में छुपा लेते हैं। करण और उसकी बातों को मनी के प्यार रूपी बवंडर ने न जाने कहाँ उड़ा दिया है। करण का, उसकी बातों का, पूरे जीवन नंदिनी ने जो तकलीफें सही, संघर्ष किया, जो तन्हाई, जो अकेलापन उसने झेला, मनी के प्यार ने हर कड़वी याद को जड़ से निकाल फेंका है। नंदिनी के अंदर अब उनका कोई वजूद नहीं। दोनों पुरसुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं। जमीन से आकाश, खिड़की से झांकती चांदनी के जरिए इनके पाक प्रेम की गवाह बनी है। खूबसूरत लम्हे प्यार की दास्तां लिख रहे हैं और एक रूह की कविता दूसरी रूह सुन रही है। कुछ यूं जैसे मनी कह रही है नंदिनी से, और यही तो हुआ है। मेरी बाहों के दायरे तुम्हारे लिए हैं, मेरी उंगलियों की छुअन का हासिल एक तुम हो। तुम्हारे सांसों की रफ्तार, तुम्हारे धड़कन का कोलाहल मुस्कुराए, लड़खड़ाए, फिर संभल जाए एक मेरे होने से कि चूम लूं जब मैं पेशानी तेरी, तुम और सिमट जाओ मुझ में जाना। फिर चूमूं, फिर चूमूं, फिर चूमूं तुम्हें, तुम और बिखर जाओ मुझ में जाना। मेरी उंगलियां उलझ जाएं जब तेरी उंगलियों से, सुलझ जाए उलझने हम दोनों की, तुम और ठहर जाओ मुझ में जाना। जैसे गोधूली में निखर जाती है शाम, मेरा रंग यूं चढ़े तुम पे, हो मुकम्मल मेरी हर छुअन आज, कि तेरे मेरे मिलन की धारा तोड़े हर बांध। कि इस महामिलन से आज पत्थरों का दिल भी नम है, कि तुम और मैं आज हम हैं, कि तुम और मैं आज हम हैं। और ये मिलन नहीं, महामिलन है। इंतजार यूं ही रंग दिखाता है, सब्र यूं ही खिलकर हमारे जीवन में आता है। सारी शिकायतें मिट जाती हैं, सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। जिसे पाना हमें नामुमकिन लगता है, हम उसे भी पा लेते हैं अपने सब्र से, अपने पवित्र इंतजार से। और यही हुआ था नंदिनी के जीवन में। उसने जिसे चाहा था, इस पल वो उसी की बाहों में थी। अपने पसंदीदा इंसान का छुअन नंदिनी को, उसके रोम रोम को पुलकित कर रहा था, और वो बहुत सुकून से चुभ गई थी मनी की बाहों में। और आज का भाग यहीं तक। वो इसलिए कि हम आप सबको इस खूबसूरत एहसास में ही छोड़े जा रहे हैं। बाकी अगले भाग में हम नहीं चाहते कुछ और व्याख्या। आज आप सब मनी और नंदिनी के इस खूबसूरत एहसास के साथ रहें। तब तक शुभ विदा।